ऑफिशियल शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक मुद्दे पर बात करेंगे। उस बात है, इस पर बहुत चर्चा होते हैं। स्कूल पर इसलिए चर्चा होते हैं कि अभी अप्रैल माह आपका समाप्त होने जा रहे हैं। सभी प्राइवेट स्कूल में किताब खरीदाया जा रहा है बच्चों का, और किताब का प्रिंट देखकर गार्जियन सभी लोग दंग रह जाते हैं। अब क्या सोचने वाली बात है कि दंग किस बात के लिए होंगे भाई? किताब तो नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? सही बात है, किताब रहना चाहिए, लेकिन प्राइवेट स्कूल का जो किताब होते हैं आपका 25 रुपये का किताब रहते हैं, उस किताब को 100 रुपये में बेचा जाता है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? किताब का आपका प्रिंट जो है 100 रुपया प्रिंट रहेगा तो उस पर अंकित किया हुआ रहेगा 200 रुपया का या 400 रुपया प्रिंट किया हुआ रहेगा, और उस प्रिंट पर ही किताब को बेचा जाता है। अब इस किताब देखा जाए, किताब को देखिए, इस किताब एनसी का है, इसका प्रिंट आप देख रहे होंगे 280 रुपया है। अब सोचिए ये किताब मुश्किल से 50 या 60 रुपये का किताब होगा, लेकिन 280 रुपये में बेचा जाता है। इसमें 20% आपका दुकानदार खा जाते हैं, 70% समझ सकते हैं आपका स्कूल का संचालक खाते हैं, और 10% किताब मालिक जो छापने वाले होते हैं वो खाते हैं। समझ गए होंगे आप? अब स्कूल का संचालक 200 रुपया की किताब 25 रुपये की किताब को 200 रुपये में क्यों बेचते हैं? ऐसा क्यों? नहीं बेचना चाहिए। स्कूल संचालक को सोचना चाहिए कि इतना प्रिंट वाले किताब 25 रुपये की किताब है, 200 रुपये में बेचा जाता है, 280 रुपये प्रिंट है। बताइए, मुश्किल से 50 से 60 रुपये का किताब होगा। इतना महंगा किताब स्कूल संचालक महोदय जी ने आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। जानते हैं इसके पीछे क्या रहस्य? जानकर आप भी दंग हो जाइएगा कि क्यों ऐसे करते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। स्कूल संचालक को अपने स्कूल के फीस से मतलब होना चाहिए था, या स्कूल के पेमेंट से ये किताब के फी नहीं लेना चाहिए था। किताब दूसरे दुकानदार में प्रोवाइड कर देना चाहिए, जहाँ मन है वो कहीं से भी आप किताब खरीदना चाहिए था, और यही होना भी चाहिए। स्कूल संचालक महोदय से रिक्वेस्ट होता है, हमारे तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि आप स्कूल का फ़ी का जिम्मेदारी रखिए। एक किताब के पीछे धंधा मत अपनाइए। कहीं भी आप प्रोवाइड कीजिए कि किसी भी दुकान से आप किताब को खरीद सकते हैं, लेकिन किस बात के लिए है जो कि किताब आपका प्रोवाइड करेंगे, बाज़ार से दुकान से खरीदने के लिए प्रोवाइड करेंगे। हाँ, कुछ आपका स्कूल संचालक होंगे आपको दुकान में प्रोवाइड कर देंगे अपना इमेज बचाने के लिए कि हम देखिए कोई कमीशन नहीं कमा रहे हैं, लेकिन आपका दुकानदार को बोल दिया जाता है कि मेरे एक किताब प्रकाशन चलाइए, यही प्रकाशन बोलिएगा, यही आप ही के यहाँ खाली मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, और इस किताब का प्रिंट पर ही आपको दिया जाता है। हाँ, बहुत किया जाएगा तो 10% इसमें छोड़ दिया जाएगा। अब बताइए, 400 का किताब है, 10% छोड़ेगा? क्या छोड़ा? कुछ भी नहीं छोड़ा। आपको खुश कर दिया जाता है कि लीजिए छोड़ दिया गया। बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन इसके पीछे कुछ रहस्य है। ऐसा टीचर क्यों करते हैं? ऐसा संचालक स्कूल का क्यों करते हैं? कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन महोदय जी, आप लोग भी से रिक्वेस्ट है कि इनका भी एक मजबूरी है किताब के पीछे कमीशन कमाने का। अब आप लोग भी सोच रहे हैं कि अभी यही बात हो ना कि कमीशन कमाना चाहिए, तो सुनिए ज़रा सा। कमाने के पीछे रहस्य इसलिए किताब का है कि स्कूल का फी जो गार्जियन होते हैं वो सही टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं। स्कूल का कोई 2 महीना पर पेमेंट करते हैं, कोई 4 महीना पर पेमेंट करते हैं, कोई साल भर पर पेमेंट करते हैं। अब आप सोचिएगा, पेमेंट तो कर रहे हैं, ठीक बात है, आपका कहना सोचना भी ठीक बात है कि पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब आप स्कूल को फी टाइम पे नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ जो खटने वाले स्कूल में जो टीचर होते हैं
उनका तो हर महीना हर मंथ उनका पेमेंट चाहिए, उनका भी हक है। अब संचालक पैसा बेचारा कहाँ से देंगे, आप भी सोच रहे होंगे, उनका भी मजबूरी है। तो वो क्या करते हैं, हर सीजन पे किताब से ही कमीशन कमाते हैं 4 लाख 5 लाख, और उसी पैसे को रख कर अकाउंट से निकाल के हर मंथ अपने टीचर की पेमेंट है जो कि फ़ी कर पाते हैं। अब इस बात के लिए आप कमेंट कर सकते हैं क्या सही था और क्या गलत था। जय हिंद, जय भारत।